नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। ओम तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी श्री वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। ये मायया ते हथ मेद सशश्वत तवत्पादारविन्दं भव सिन्धुपोतम् उपासते कामल्वाय तेषां राशीष कामानिनीरे अपि ये सयुः। आपके चरण कमल भव सागर से पार जाने के लिए हे लाडलीजू जहाज हैं। इस भव सागर को पार करना कोई आसान कार्य नहीं है, बहुत ही कठिन है। और इस समुद्र में, इस भव सागर में बहुत सारे तूफान उठते रहते हैं। इन तूफानों से लड़ना बहुत ही मुश्किल है। आपके चरण कमल रूपी जहाज में जीव अगर सवार हो जाता है या वो जहाज में बैठने को मिल जाता है तो आसानी से भव सागर रूपी समुद्र को पार कर लेता है। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है वे ही उन तुच्छ अक्षणिक विषय सुखों के लिए जो नरक में भी मिल सकते हैं उन चरणों का आश्रय लेते हैं। किंतु हे स्वामिनी, आप तो उन्हें वे विषय भोग भी दे देते हैं। जय जय श्री हरि वंश। आज का जो चरित्र है वो भक्तिमती कुंवर रानी का है। कुंवर रानी संभ्रांत राजपूत माता पिता की एकमात्र लड़ेती संतान थी। संपन्न घर था। माता पिता बहुत ही साधु स्वभाव के तथा भगवत भक्त थे। कुंवर रानी के अतिरिक्त उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए पिता के समस्त स्नेह सौहार्द की पूर्ण अधिकारिणी एकमात्र कुंवर रानी ही थी। वह बहुत ही प्यार दुलार से पाली पोसी गई थी। उसके जैसे माता पिता के स्नेह को प्राप्त किया था, उसने जैसे अपने माता पिता के दुलार को प्राप्त किया था, उसी प्रकार उनकी साधुता तथा भगवत भक्ति का भी उसके जीवन पर काफी असर हुआ। वह लड़कपन से ही भगवान के दिव्य सौंदर्य माधुर्यमय स्वरूप का ध्यान किया करती थी और भगवान का मधुर नाम संकीर्तन करते करते प्रेमाश्रु बहाती हुई बेसुध हो जाती थी। ऐसी प्रेम दीवानी मानो मीरा जी का ही स्वरूप लेकर के इस धरा पे आई हो। माता पिता ने 14 वर्ष की उम्र में बड़े उमंग उत्साह के साथ कुंवर रानी का विवाह कर दिया। कुंवर रानी विदा होकर ससुराल गई। विधाता का विधान बड़ा विचित्र होता है। वह अपने भक्तों को जिस माध्यम से जिस कार्य के लिए इस धरा पे अवतरण किया है वो कार्य अपने भक्तों के द्वारा पूरा ही करवा के छोड़ते हैं या करवा लेते हैं। इसलिए संतों ने ये बात कही कि विधाता का विधान बड़ा विचित्र होता है। उसी रात्रि को उसके माता पिता ने भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए विसूची का रोग से प्राण त्याग दिए। कुंवर रानी को 5वें दिन एक काशिद ने जाकर यह दुख पर्द समाचार सुनाया। वह उसी दिन वापस लौटने वाली थी और माता पिता के भेजे हुए किसी आदमी की प्रतीक्षा कर रही थी। उसके बदले माता पिता का मरण संवाद लेकर काशिद आ गया। अकस्मात माँ बाप के मरण का समाचार सुनकर कुंवर रानी स्तब्ध रह गई। बाल्यावस्था के कारण इससे पहले ऐसी कोई घटना जीवन में घटी नहीं थी। ये पहली घटना थी और बड़ी विचित्र और बहुत बड़ी घटना थी। उसको बड़ा ही दुख हुआ, परंतु लड़कपन में प्राप्त की हुई
शिक्षा ने उसे धैर्य का अवलंबन प्राप्त करने में बड़ी सहायता की। जो भगवान के साथ अद्भुत प्रेम था, जो भक्ति उनके हृदय में विराजमान थी या उत्पन्न हो गई थी, प्रभु के प्रति जो प्रेम उनके हृदय में एक स्थापित हो गया था, विराजमान हो गया था, उसने इस दुख को भगवान का मंगल विधान मानकर सहन कर लिया और ये स्वीकार कर लिया कि जैसे मेरे प्रभु की इच्छा, वो जो भी करते हैं भक्तों का हितकार ही करते हैं, हित के लिए अच्छा ही होता है। वो अपने भक्तों को कभी कष्ट देना नहीं चाहते। इसमें भी जरूर कोई ना कोई मंगल होगा, तभी मेरे स्वामी मेरे प्रीतम प्यारे ने ऐसी कृपा की है। और पीहर जाकर यानी कि अपने मायके जाकर माता पिता के शादी को भली भांति संपन्न करवाया। माता पिता के श्राद्ध को भली भांति संपन्न करवाने के पश्चात माता पिता के कल्याणार्थ अधिकांश संपत्ति सुयोग्य पात्रों को दान कर दी और शेष की सुव्यवस्था करके वह ससुराल लौट आई। उसके पति सावंत सिंह बहुत ही सुशील, धर्मपरायण तथा साधु स्वभाव के थे। इससे उसके मन में संतोष था, परंतु विधाता का विधान कुछ दूसरा ही था। ये चर्चा हम पहले भी दूसरे चरित्रों में कर चुके हैं कि प्रभु अपने परिकरों को इस धरा पे साथ लेके उतरते हैं या उन परिकरों के रूप में या उन संतों के रूप में साक्षात भगवान ही प्रकट होते हैं और उनका इस धरा पे पहुंचने का या अवतरण होने का या प्राकट होने का कोई ना कोई जरूर कारण होता है। बिना किसी कारण के तो कोई लीला प्रभु करते नहीं और वो लीला सिर्फ लोक कल्याण के लिए ही की गई है, ताकि आने वाले समय में, इस समय में, कलयुग में जीव इन लीलाओं का सहारा लेकर इस भवसागर समुद्र से इन लीलाओं का आश्रय लेकर के आसानी से पार हो सके और इस सागर को पार पा सकें। इसलिए उनके मन में संतोष तो था कि पति अच्छे स्वभाव के हैं, परंतु विधाता का विधान कुछ दूसरा ही था। 6 ही महीने बाद सांप काटने से उनकी भी मृत्यु हो गई थी। घर में रह गए बूढ़े सास ससुर और विधवा कुंवर रानी। कुंवर रानी अभी केवल 14 वर्ष की थी, बाल्य अवस्था थी। दिखने में बाल्य अवस्था थी, लेकिन अंदर से बहुत उम्र के महापुरुषों के जो गुण उनके हृदय में, उनके जीवन में आ चुके थे, प्रभु उनके हृदय में स्थापित कर चुके थे। जो ज्ञान बड़े बड़े साधु संतों को बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, शिक्षा ग्रहण करने से जिन ब्रह्मचारियों को या गुरुकुल में जो वास करते हैं उनको प्राप्त होता है, जो गुरु के द्वारा दी हुई शिक्षा के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान भक्तिमती कुंवर रानी को प्रभु की कृपा से ही प्राप्त हो चुका था। भीषण वज्रपात ने एक बार तो उनके हृदय को भयानक रूप से दहला दिया। डर गई थी, अकेली पड़ गई थी। इतना बड़ा दुखों का पहाड़ अगर एक बालक के ऊपर या बाल्यावस्था के शरीर पर किसी के ऊपर भी अगर पड़ जाए तो वो डर ही जाएगा, कांप ही जाएगा। लेकिन एक अंदर जो बल था अपने प्रभु का, अपने प्रीतम प्यारे का, उस बल से ही वो चल रही थी और भगवान उसके हृदय में बार बार यही प्रेरणा कर रहे थे, तू चिंता ना कर, मैं हूँ तेरे साथ, मैं हूँ तेरे साथ। ऐसा भक्तिमती कुंवर रानी को समय समय पर प्रतीत होता था कि उसके ठाकुर उनके साथ हैं। उनके हृदय में संवत ज्ञान का प्रकाश छा गया था। उस प्रकाश की प्रभामयी किरणों ने जगत के यथार्थ स्वरूप, जागतिक पदार्थों और प्राणियों की अनित्यता
क्षणभंगुरता तथा दुख रूपता मानव जीवन के प्रधान उद्देश्य, मनुष्य के कर्तव्य, मनुष्य को प्राप्त होने वाले समस्त सुखों और दुखों में मंगलमय भगवान की मंगलमय कृपा और भगवान की शरणागति तथा भजन से ही समस्त दुखों का नाश किया जा सकता है। ये ज्ञान उनके हृदय में स्थापित हो चुका था, प्रकट हो चुका था। नित्य परमानंद स्वरूप भगवान की प्राप्ति होती है उस भजन के द्वारा ही, ये ज्ञात भी हो गया था। निरंतर श्वास श्वास में प्रभु का नाम हो, प्रभु का भजन हो, तभी उस परमानंद स्वरूप की भगवान की प्राप्ति, जिस प्रीतम प्यारे को अपने हृदय में छुपा रखा है, उसको प्रत्यक्ष रूप से सामने लाया जा सकता है, उनकी प्राप्ति हो सकती है। उनको अपने आप को उनमें लीन तभी किया जा सकता है अगर निरंतर भगवत भजन हो, तभी। इन सारी चीजों के प्रत्यक्ष दर्शन करा दिए प्रभु ने। उसका दुख जाता रहा, जीवन का लक्ष्य निश्चित हो गया और उसकी प्राप्ति के लिए उसे प्रकाशमय निश्चित पथ की भी प्राप्ति हो गई। इतनी छोटी सी अवस्था में इतने बड़े दुखों को प्रभु ने दे तो दिए, लेकिन जैसे ही दिए उनका पतन भी तुरंत कर डाला। जो अब तक शोक में डूबी हुई थी, बाल्यावस्था की जो भक्तिमती कुंवर रानी थी, उनको संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान प्राप्त हो गया था। उस परमानंद स्वरूप भगवान की प्राप्ति हो गई थी और जीवन का लक्ष्य था वो निश्चित हो गया था और उसकी प्राप्ति के लिए प्रकाशमय जो पथ था, मार्ग था, उसकी प्राप्ति हो गई थी। कुंवर रानी ने इस बात को भली भांति समझ लिया था कि मनुष्य जीवन का परम और चरम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। नारी हो या पुरुष हो, जीव मनुष्य योनि प्राप्त करता है भगवान को पाने के लिए ही, परंतु यह विश्व भोगों की भ्रम से भासने वाले आपात रमणीय सुखों में इस लक्ष्य को भूलकर विषय सेवन में फंस जाता है और फलतः कामना की परवशता से मानव जीवन को पापों के संग्रह में लगाकर अधोगति में चला जाता है। विश्व सेवन से आसक्ति और कामना आदि दोष बढ़ते हैं और इसलिए बुद्धिमान विरागी पुरुष विषयों का स्वेच्छापूर्वक त्याग करके संन्यास ग्रहण करते हैं। यद्यपि विवाह विधान की कामना को संयमित करके भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होने के लिए ही हैं, उसका भी चरम उद्देश्य विषयों पर भोग में अनासक्त होकर भगवान की ओर लगाना ही है। इसलिए गृहस्थी को भगवान का मंदिर और पति को भगवान मानने तथा गृह कार्य को भगवत सेवा के भाव से करने का विधान है। इतना होने पर भी सधवा स्त्रियों को विषय सेवन की सुविधा होने से उनमें विषयासक्ति का बढ़ना संभव है। विधवा जीवन इस दृष्टि से सर्वथा सुरक्षित है। यह एक प्रकार से पवित्र साधु जीवन है जिसमें भोग जीवन की समाप्ति के साथ ही अत्यंतिक सुख और परमानंद स्वरूप भगवान की प्राप्ति कराने वाले आध्यात्मिक साधनों का संयोग स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। कामो भोग तो नरकों में ले जाने वाला और दुखों की प्राप्ति कराने वाला है। भोगों से आज तक किसी को भी परम शांति, शाश्वत सुख या भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। यह सब सोचकर कुंवर रानी ने अपने मन ही मन कहा, मुझे यदि भोग जीवन में ही रहना पड़ता तो पता नहीं आगे चलकर मेरी क्या दशा होती।
बच्चे होते, उनमें मोह होता, मर जाते, दुख होता, कामना का विस्तार होता, चित्त मोहजाल में फंस जाता और दिन रात नाना प्रकार की चिंता ज्वालाओं में जलना पड़ता। मन को प्रपंच के अतिरिक्त परमात्मा का चिंतन करने का कभी शायद ही अवकाश मिलता। भगवान की मुझ पर बड़ी ही कृपा है जो उन्होंने मुझको अनायास ही और बिना ही मांगे जीवन को सफल बनाने का सुअवसर दे दिया है। पशु की भांति इंद्रियों भोगों में रची पची रहने की इस पवित्र जीवन से क्या तुलना है। भगवान ने मुझे डूबती हुई को उबार लिया है। धन्य है उनकी कृपा को, धन्य है उनको, और धन्य उनकी भक्ति को, और धन्य उनके श्री चरणों में नतमस्तक इस भक्ति देवी की जो कृपा हो इसको बार बार नमन है। उसने सोचा मनुष्य भ्रम से ही ऐसा मान बैठता है कि भक्तिमती जो कुंवर रानी है, उन्होंने सोचा कि मनुष्य भ्रम से ही ऐसा मान बैठता है कि भगवान ने अमुक काम बहुत बुरा किया, जो किया कोई भी अगर हमारे को लगता है कि ये बुरा हो गया, भगवान ने गलत किया, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन प्रभु अपने भक्तों के जीवन में कभी भी कोई भी कार्य गलत नहीं करते। वो अपने भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए तत्पर रहते हैं, इंतजार करते हैं कि कब मेरे भक्त को मेरी जरूरत पड़े और मैं भाग कर अपने भक्त का हित कर दूं, भला कर दूं, मेरा भक्त कोई कष्ट न पाने पाए। भगवान ने अमुक काम बहुत बुरा कर दिया, ऐसे जीव को मन में कभी नहीं सोचना चाहिए। वास्तव में ऐसी बात नहीं है। मंगलमय भगवान जो कुछ भी करते हैं हमारे मंगल के लिए ही करते हैं। समस्त जीवों पर उनकी मंगलमयी कृपा सदा बरसती रहती है। उनकी मंगलमयता और कृपालुता पर विश्वास न होने के कारण ही मनुष्य दुखी होता है। उन पर विश्वास नहीं करने के कारण ही दुखी होता है। उनकी श्री चरणों में प्रीति नहीं होने के कारण ही दुखों को भोगता है। उनमें उनके श्री चरणों में संपूर्ण समर्पण नहीं होने के कारण ही इस संसार में अपने आप को अकेला पाता और दुखी होता देखता है। अपने भाग्य को कोसता और भगवान पर दोषारोपण करता है। फोड़ा होने पर उसे चीर देना, विषम जवर होने पर चिरायते तथा नीम का कड़वा कवात पिलाना और कपड़ा पुराना व गंदा हो जाने पर उसे उतार कर नया पहना देना जैसे परम हित के लिए होता है, वैसे ही हमारे अत्यंत प्रिय सांसारिक दुखों का छीना जाना, नाना प्रकार के दुखों का प्राप्त होना और शरीर से वियोग कर देना भी मंगलमय भगवान के विधान से हमारे परम हित के लिए ही होता है। हम अपनी बेसमझी से ही उसे भयानक दुख मानकर रोते कलपते हैं। ऐसा जीव को कतई नहीं करना चाहिए, वो बल्कि भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए, उनकी वंदना, उनकी आराधना करनी चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए कि प्रभु मुझे इन बंधनों से मुक्त किया। इन सारे दृश्यों के रूप में इन सभी स्वांगों को धारण करके नित्य नव सुंदर, नित्य नव मधुर हमारे परम प्रियतम भगवान ही अपनी मंगलमय लीला कर रहे हैं। इस बात को हम नहीं समझते, इस बात को हम जानते भी नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि बस कुछ सीमित ही है और जान तब पाते हैं तब प्रभु की कृपा होती है और वो ये जनाना जानते हैं, चाहते हैं कि देखो इसको जान लो या मुझे पहचान लो या मुझसे प्रेम कर लो, तभी हो पाता है, अन्यथा नहीं हो पाता। रोने कराहने की भयानक लीला के अंदर भी वे नित्य मधुर हंसी हंस रहे हैं। इसे हम नहीं देख पाते, इसी से बाहर से दिखने वाले दृश्यों और स्वांगों की भीषणता को देखकर कांप उठते हैं। दुख के रूप में भगवान का विधान ही तो आता है। हम ये नहीं मानते सुख होने पर जिस प्रकार प्रभु की कृपा को मान लेते हैं, या अपने अनुकूल जो कार्य होने पर प्रभु की दया मान लेते हैं, मन को प्रसन्नता मिलती है, प्रसन्न होते हैं,
तो दुख आने पर हम अपने अनुकूल क्यों नहीं मानते हैं? भगवान की कृपा का स्वरूप क्यों नहीं देखते? दुख के रूप में भगवान का विधान ही होता है, ऐसा क्यों नहीं मान लेते? और वह विधान अपने विधाता भगवान से अभिन्न है। सारांश यह है कि भगवान ही दुखों के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसा संत भगवान अपने जीवन चरित्र में बहुत बार सुना चुके और उनकी वाणियों में बहुत बार सुन चुके। जो सच्चे प्रेमी भक्त हैं वो कष्ट आने पर भी भगवान की ही कृपा को मानते हैं, भगवान का ही रूप मानते हैं, और जिन्होंने ऐसा माना है उनको भगवत प्राप्ति अवश्य हुई है। और वे इस रूप में प्रकट हुए हैं हमारे परम कल्याण के लिए ही। रोग दोष बुरे नहीं हैं। रोग के रूप में भी प्रभु ही आते हैं, दोषों के रूप में ही प्रभु आते हैं, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी इस प्रारब्ध को खत्म करके अपने लिए उनके अनुकूल हमारे को ऐसा पवित्र बना करके प्रभु के धाम की प्राप्ति करा देते हैं। आहा, मुझ पर भगवान की कितनी अकारण करुणा है, जो उन्होंने मेरे सारे सांसारिक झंझटों को, विषयों में फंसाने वाले सब साधनों को हटाकर मुझको सहज ही अपनी ओर खींच लिया है। ऐसा क्यों नहीं मान लेते? ऐसा क्यों नहीं सोचते? ऐसे में प्रभु की कृपा का स्वरूप क्यों नहीं देखते? प्रभु की कृपा क्यों नहीं मानते? मुझे आज उनकी अहेतु की कृपा से यह स्पष्ट दिखने लगा है। ऐसा क्यों नहीं सोचते कि समस्त सुखों के भंडार एकमात्र वे भगवान श्री कृष्ण ही हैं। विषयों में सुख देखना और विषय भोगों में सुख की आशा रखना तो जीव का महामोह या भीषण भ्रम है। आज भगवान ने कृपा करके मेरे इस महामोह को मार दिया और भीषण भ्रम को भंग कर दिया है। ये क्या मुझ पर उनकी कम कृपा है? ये कृपा सागर हैं, कृपा ही उनका स्वभाव है। वे नित्य कृपा ही वितरण करते हैं, बांटते हैं। धन्य हैं प्रभु आप। ऐसा हम प्रभु का गुणगान क्यों नहीं करते? करना चाहिए। अब तो बस मैं केवल उन्हीं का चिंतन करूंगी। भक्तिमती कुंवर रानी का ये कहना है, उन्हीं के नाम को सदा रटूंगी। वृद्ध सास ससुर के रूप में भी उन्हीं के दर्शन करूंगी, जो कि हर जीव को करना चाहिए। लेकिन हम माया के वश होकर के, अज्ञानता के जाल में फंसकर ऐसा नहीं कर पाते। भगवान का भजन ही तो मानव जीवन का प्रधान धर्म है। जिसके जीवन में भजन नहीं, वह तो मनुष्य नामधारी पशु या पिशाच है। मानवता का विकास, प्रकाश और प्रसार तो भजन से ही होता है। दिन रात प्रभु का मधुर स्मरण करना और दिन रात की प्रत्येक चेष्टा का प्रभु की पूजा तथा प्रसन्नता के लिए ही किया जाना भजन है। इस प्रकार विवेक, विचार और निश्चय करके परम भाग्यवती कुंवर रानी भगवान के नित्य भजन में लग गई और प्रभु का गुणगान करती। सांस सांस में प्रभु का नाम लेती थी, श्वास श्वास में प्रभु का गुणगान करती थी, नाम संकीर्तन करती थी। अपने वृद्ध सास ससुर में भी भगवान का स्वरूप देखती थी। कुंवर रानी वृद्ध सास ससुर की भगवत भाव से सेवा करने लग गई। छोटी उम्र होने पर भी उसकी सच्ची भक्ति भावना का प्रताप इतना बढ़ा कि आसपास के लोग ही नहीं, गांव भर के नर नारी उसके परम पवित्र तथा परम तेजस्वी जीवन से प्रभावित होकर भगवान की ओर लग गए। वह उस गांव के लोगों के लिए मानो भवसागर से तारने वाला जहाज ही बन गई थी। उसकी जीवनचर्या तो बड़ी पवित्र है। उनकी जो जीवन शैली थी बहुत ही आदरणीय, अपवित्र, आदर्श थी। उसके नाम और मीठा खाना छोड़ दिया। उसने नमक और मीठा खाना छोड़ दिया। वह सदा सादा भोजन करती, सादे कपड़े, सफेद कपड़े पहनती, सिर केश मुंडवा दिए, आभूषणों का त्याग करके तुलसी की माला गले में पहन ली, मस्तक पर गोपी चंदन का तिलक करती, रात को काठ की चौकी पर घास की चटाई बिछाकर सोती थी।
जाड़े के दिनों में एक कंबल बिछाती और एक ओढ़ती थी। रात्रि को केवल 4 घंटे सोती। प्रातःकाल सूर्योदय से बहुत पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो सास ससुर की सेवा में लग जाती। मुंह से सदा भगवान का नामोच्चारण होता रहता और मन में सदा भगवान की मधुर छवि का दर्शन करती रहती। गीता, रामायण और भगवान का पाठ तथा मगन करती। ऐसी श्री भक्तिमती कुंवर रानी ने अपनी दिनचर्या बना रखी थी। संसार का चिंतन क्षण भर भी नहीं होता था, क्योंकि उनकी दिनचर्या इस प्रकार बनी हुई थी कि उसके बीच में चिंतन करने का समय होता ही नहीं था। समय दिनचर्या के हिसाब से कम पड़ता था। दिन में अधिकांश समय मौन रहती। नियत समय पर सास ससुर को प्रतिदिन श्रीमद् भागवत, रामायण या गीता सुनाती तथा उनके अर्थ को समझाती। उसके सत्संग में गांव के लोग भी आते, जो वहां से सुख शांति प्रदान करने वाले अत्यंत पवित्र मधुर अमृत कणों को लेकर लौटते। जैसा उसका उपदेश होता वैसा ही उसका जीवन भी था। सत्संग में सुनी हुई बात, संतों के द्वारा कही हुई बात को अपने जीवन में उतारती थी। शास्त्र के विरुद्ध आचरण नहीं करती थी। शास्त्र के अंतर्गत रहकर ही अपना जीवन निर्वाह करती थी। वैसा ही उसका जीवन था। तपस्या, विनय, प्रेम, संतोष, भगवत भक्ति, विरक्ति एवं देवी संपत्ति आदि सब मानो उसमें मूर्तिमान होकर रहते हों। दिखने में साक्षात देवी लगती थी। मुखारविंद पर मानो करोड़ों सूर्यों का तेज झलकता हो, ऐसे उनके मुखारविंद का तेज था। बहुत सुंदर स्वरूप था। साक्षात देवी के रूप में अवतीर्ण हुई थी इस धरा पर। उसे देखते ही देखने वालों के मन में पवित्र मातृ भाव तथा भगवत भाव का उदय होता था। ऐसा रूप बना रखा था। केश कटवा रखे थे। संतों की भांति तिलक करती थी। 12 तिलक अपने शरीर पर नित्य प्रति धारण करके रखती थी। जो भी कोई देखता, संत भाव उनके हृदय में उत्पन्न होता, भगवत भाव उदय होता और वह भक्तिमती कुंवर रानी को दंडवत प्रणाम करता और माता कह के संबोधित करते। यह अपने घर का सारा काम अपने हाथों करती। प्रिया प्रीतम की सेवा भी अपने हाथों करती। अपने ठाकुर जी की, जो घर में ठाकुर जी विराजमान थे, उनकी सेवा भी अपने हाथों से करती थी। घर में कुआं था, उसे स्वयं पानी भरती, स्वयं सोहनी लगाती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती, रसोई बनाती, भगवान की सेवा करती और सास ससुर की सेवा भी करती। उसका जीवन सब प्रकार से सात्विक और आदर्श था। इस प्रकार सास ससुर जब तक जीवित रहे तब तक वह पूर्ण संयमित जीवन से घर में रहकर उनकी सेवा करती रही। ऐसा जीवन गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जो भजन करते हैं उनका होना चाहिए। ऐसी सेवा, ऐसी नियमित रूप से गृहस्थियों को भक्तिमती कुंवर रानी की तरह जीवन बिताना चाहिए। ऐसी दिनचर्या बनानी चाहिए और उनके मरने पर वह सब कुछ दान करके श्री वृंदावन धाम चली आई एवं वहाँ एक परम विरक्त सन्यासिनी की भांति कठोर तपस्या तथा भजन में जीवन बिताकर अंत में अपने श्री ठाकुर जी को प्राप्त हो गई। ऐसी हमारी भक्तिमती कुंवर रानी हैं। जय जय श्री हरिवंश।